गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इक्वेशन आप लोग सुने हो बार बार, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और इसका फिजिकल मीनिंग को लेकर के भी आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जानते हो इसके पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार एनर्जी का एक अलग कंजर्वेशन का लॉ हमारे पास था और मास का अलग कंजर्वेशन लॉ हमारे पास था। एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। एनर्जी और मास मैटर का दो अलग अलग फॉर्म है, ये कोई सोच ही नहीं पाया था, ऐसा कोई मानता ही नहीं था। लेकिन पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले जो एनर्जी एंड मास दिस आर द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर एंड वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास बाय दिस सिंपल रिलेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास को पूरी तरह ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में अभी हम इक्वेशन लिख नहीं रहे, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोग बहुत ही फेमस एक इक्वेशन यूरेनियम का आप लोग पढ़े भी हो इंटर लेवल में। When uranium-235 nucleus is collide with thermal neutron, uranium-235 न्यूक्लियस थर्मल न्यूट्रॉन से कोलाइड होने के बाद एक कंपाउंड न्यूक्लियस का फॉर्म होता है और जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। तुरंत हम लोग को बेरियम, क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी हम लोग को मिल जाता है। ये एनर्जी आया कहाँ से? आइंस्टाइन के इस फॉर्मूला के अनुसार दिखाया गया है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मास था, लेफ्ट हैंड साइड का मास मीन्स न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम-235 का एटॉमिक मास, दोनों को जोड़िए, और राइट हैंड साइड का मास मीन्स बेरियम का मास जोड़िए, क्रिप्टन का मास जोड़िए, 3 न्यूट्रॉन का मास जोड़िए। तो कंजर्वेशन का नियम के आधार पर लेफ्ट का मास राइट का मास बराबर होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा था। लेफ्ट हैंड साइड का मास था ज्यादा, राइट हैंड साइड का मास था कम, मीन्स मास का डिफेक्ट हो जा रहा था, जिसको हम लोग मास डिफेक्ट के नाम से हम लोग जानते थे। और वही मास आरएचएस में जो क्यू मिल रहा था एनर्जी, वही मास कन्वर्ट हो जा रहा था एनर्जी में, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो वो एक एग्जाम्पल है हमारा, मास को एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, बहुत सारा उदाहरण हमारे पास है। जैसे जब हाई एनर्जेटिक फोटोन, जैसे गामा फोटोन मान लीजिए, हैवी न्यूक्लियस के सामने से जब वो गुजरता है तो उससे हम लोग को ये जो हाई एनर्जेटिक फोटोन, वो एनर्जी का पैकेट है। हैवी न्यूक्लियस के सामने से गुजरने से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर, इसको पेयर प्रोडक्शन का नाम हम लोग देते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर हम लोग को बन जाता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या? दिस आर मास, ये लोग का रेस्ट मास भी है। वही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब एक साथ मिलते हैं, दे इनहेलेट ईच अदर, एक दूसरे को निगल जाते हैं, और एनर्जी का पैकेट फोटोन हमको, 2 फोटोन हमको मिल जाता है। तो मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में हम लोग कन्वर्ट कर सकते। ये जो आइडिया, ये क्रांतिकारी आइडिया, ये सबसे पहले लाए एल्बर्ट आइंस्टाइन, और आज हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे पास है जो मैंने दिया भी आप लोगों को। तो हम लोग इसको डिराइव करते, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर हम लोग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़े। जो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी को हम लोग वर्क के टर्म में हम लोग व्याख्या करते हैं। और वर्क माने क्या? व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन अ बॉडी एंड इफ द बॉडी विल मूव और डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं, और यही वर्क के चलते बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, आप लोग पढ़े हो क्लासिकल मैकेनिक्स में। न्यूटोनियन फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स क्या? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, F इक्वल टू dp बाई dt, ये हम लोग पढ़े, dp बाई dt, P मीन्स mv। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार मास तो है कांस्टेंट, तो हम लोग क्या डिराइव किए हैं? अगर मास है हमारा कांस्टेंट तो F इक्वल टू d बाई dt ऑफ mv को हम लोग लिख सकते हैं, m बाहर जाएगा, dv बाई dt, तो m dv बाई dt माना a, F इक्वल टू ma, आप लोग जानते हैं दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। ऐसे हम लोग पढ़े थे क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, जो रिलेटिविटी में STR में मास भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स मानता था
जो मास कांस्टेंट है, लेकिन देखा गया एक्सपेरिमेंटली पाया गया जब वेलोसिटी बढ़ रहा तो उसका मास कांस्टेंट नहीं है, मास भी बढ़ता है। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ये रिलेशन हम लोग डिराइव किए थे। इसका मतलब इस इक्वेशन 1 को अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर अगर डिफरेंशिएट करें F इक्वल टू ma मिलेगा। रिलेटिविटी के आधार पर अगर देखेंगे तो मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल। एक बार जैसे u v d बाई डी टी ऑफ u v में क्या लिखते हैं, u dv बाई डी टी प्लस v du बाई डी टी। इस टाइप से d बाई डी टी ऑफ mv को क्या लिखेंगे, F इक्वल टू पहले m बाहर dv बाई डी टी, फिर b बाहर dm बाई डी टी। अब ये फोर्स अगर dx डिस्टेंस तक अगर काम करे तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना, dt, कितना डिस्टेंस जाने के बाद, dx डिस्टेंस जाने के बाद। तो F डॉट dx बराबर होगा dt, F डॉट dx बराबर dt। सेम डायरेक्शन है इसीलिए डॉट हटने से cos 0 आएगा, cos 0 मीन्स 1, तो F dx हम लिखें। तो अब हमारे पास जो F जो है, F इक्वल टू जो ऊपर का जो फॉर्मूला वो हम लोग लिखेंगे इनटू dx, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं v इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt होता है, तो dt के जगह में हम लोग लिखेंगे m, dv का dv, dx बाई dt के जगह में हम लोग लिख सकते हैं क्या ना, dx बाई dt के जगह में हम लोग लिख सकते हैं v। तो dx बाई dt के जगह में हम लोग लिखेंगे v, यहाँ पर भी dx बाई dt के जगह में हम लोग लिखेंगे v। तो v इंटू वी इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर dm हमारा हो गया। तो dt इक्वल टू इतना, ये इक्वेशन 3 आई है। लेकिन वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी के आधार पर m इक्वल टू एम नॉट, ये मूविंग मास है, ये रेस्ट मास है। दो मास, जब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 0 था मीन्स बॉडी रेस्ट में था, तब मास था एम नॉट, लेकिन जब बॉडी मूव कर रहा तो उसका मास हो रहा है m। तो दो अलग अलग मास है, तो इसको अगर स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग तो रूट हमारा हट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा। अब अगर इसको एलसीएम लेते हैं सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, नीचे में सी स्क्वायर, उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये हमारा बन गया। अब एम स्क्वायर को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और आरएचएस में तो इतना हमारा बच जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप लोग डिफ्रेंशिएशन किए हो इसके पहले भी, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सी स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट है हमारा। एम नॉट है रेस्ट मास, ये रेस्ट मास कांस्टेंट है, तो ये आरएचएस में हमको कांस्टेंट मिलेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो आरएचएस में हम 0 कर दिए। यहाँ पर सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2m dm, एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx, एम स्क्वायर का होगा 2m dm। तो जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 2x लिखते हैं, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x, और इधर में dx, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x dx, तो m स्क्वायर का क्या होगा 2m dm। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये कांस्टेंट एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर तो m ये भी वेरिएबल है, v ये भी वेरिएबल है, तो एक बार इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v dv, फिर v स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला में जाए, v स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे और m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2m dm। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया आरएचएस में दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। 2m को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2m है हमारा, यहाँ पर भी 2 इंटू m है, m स्क्वायर में तो m इंटू m है, यहाँ पर भी 2m है, तो 2m को अगर कॉमन ले लेते हैं, तो अगर यहाँ से 2m को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो बचेगा सी स्क्वायर डी एम, इधर में एक तो m v dv, और इधर में v स्क्वायर डी एम। ये जो 2m को हम लोग 0 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा वाला। अब सी स्क्वायर डी एम इक्वल टू इन लोगों को आरएचएस में हम लाएंगे, तो सी स्क्वायर डी एम इक्वल टू इतना हमारा बन जाएगा इक्वेशन 4। तो 3 और 4 को कंपेयर कीजिए, 3 का आरएचएस और 4 का आरएचएस सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं dt इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। मीन्स ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हुआ, ये तो c हमारा, देखिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यहाँ पर। ये रिजल्ट क्या है, dt मीन्स जो हम लोग फोर्स लगाए और उसके चलते जो बॉडी डिस्प्लेस किया, तो काइनेटिक एनर्जी का जो इंक्रीज हुआ ये मास को भी चेंज कर दिया। काइनेटिक एनर्जी मीन्स हम लोग जो वर्क किए, वर्क के चलते जो काइनेटिक एनर्जी बदला, वही काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, काइनेटिक एनर्जी पहले था 0,
और फाइनल हो गया मान लीजिए टी। सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मास जब काइनेटिक एनर्जी 0 था तो मास हमारा रेस्ट मास था m0, जब काइनेटिक एनर्जी टी हो गया तब का मास को मानते हैं m। तो dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो t माइनस 0 माने होगा t। ये आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। सी स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन होगा m, लिमिट पुट करेंगे m और m0, तो m माइनस m0 मीन्स चेंज इन मास डेल्टा m। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी मीन्स जो हम वर्क किए, जो हम बॉडी में एनर्जी दिए, वो एनर्जी क्या किया ना, बॉडी का मास को m0 से चेंज कर दिया। मीन्स पहले जो मास था m0, अब मास हो गया क्या m। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हुआ, या जो हम एनर्जी उसको दिए वो क्या किया ना, बॉडी का मास को ही चेंज कर दिया। मीन्स हमारा दिया हुआ एनर्जी मास में रूपांतरित हो गया। ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो व्यू है। अब अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी माने और बॉडी का जो रेस्ट मास एनर्जी को अगर पोटेंशियल एनर्जी माने, तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो T के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू सी स्क्वायर माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर और प्लस m0 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू m सी स्क्वायर। दिस इज द फेमस एनर्जी मास रिलेशन। m का मतलब है हमारा जो मास है, मूविंग मास, और E का मतलब है एनर्जी। यहाँ पर मास पूरी तरह एनर्जी में, टोटल एनर्जी में रूपांतरित हो सकता, एनर्जी भी पूरी तरह मास में रूपांतरित हो सकता। और बहुत समय जो बॉडी मूव कर रहा है, उस बॉडी में अगर एनर्जी हम देते रहे, उसका स्पीड को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो उस बॉडी का मास भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये तो हमारे पास रिलेशन। अब देखिए, हम लोग जो इसके पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इक्वेशन हम पढ़े थे, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इस इक्वेशन के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे, जो एनर्जी अगर मीन्स स्पीड अगर 2 गुना बढ़ रहा है, यहाँ पर स्पीड अगर हमारा यहाँ पर स्क्वायर हो जा रहा, तो यहाँ पर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा ना, 4 गुना बढ़ जा रहा। मीन्स ये अगर डबल हो रहा तो ये 4 गुना हो जा रहा। ऐसा होना चाहिए। या तो हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर 4 गुना अगर कर देंगे, कोई पार्टिकल में अगर काइनेटिक एनर्जी 4 गुना अगर कर देंगे, तो स्पीड हमारा क्या होना चाहिए, 2 गुना बढ़ जाना चाहिए, इस फॉर्मूला के अनुसार। तो हाई वेलोसिटी में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। काइनेटिक एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सलेरेट किया गया 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। मीन्स उसको जो काइनेटिक एनर्जी जो दिया गया, वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी जब दिया गया एक इलेक्ट्रॉन का, तो उसका वेलोसिटी देखिए नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट पहुंच गया, v इक्वल टू 0.9986। अब जो और एक चीज, आश्चर्य वाला चीज जो हम लोगों को देखना चाहिए, इस फॉर्मूला के अनुसार क्या है, एनर्जी को जब हम जैसे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहे हैं, तो अगर v हो रहा है इतना, एनर्जी को जब हम 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे, मीन्स 4 गुना जब बढ़ा देंगे, तो स्पीड क्या होना चाहिए, इसमें तो स्क्वायर स्पीड 2 गुना बढ़ जाना चाहिए। तो देखा गया इलेक्ट्रॉन का केस में, देखा गया जब 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग एनर्जी दिए थे, तो स्पीड इतना बढ़ा, तो 10 को हम 40 कर दिए, 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिए, तो 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने से एनर्जी जब 4 गुना करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 2 गुना हो जाना चाहिए। मीन्स पहले अगर वेलोसिटी इतना था, अब वेलोसिटी होना चाहिए ये वाला इतना। मीन्स लाइट का वेलोसिटी को भी पार कर देना चाहिए। देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले थे, थियोरेटिकली वो बोले थे, लाइट का स्पीड, जो जितना भी एक्सपेरिमेंट उस समय इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म सारा चीज में हुआ था, ये सब के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया था मैक्सवेल का, और जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रमाण जिसका मिला, उसके आधार पर हम लोग देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट एब्सोल्यूट कांस्टेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं, जो इससे ज्यादा वेलोसिटी किसी का नहीं हो सकता। तो देखिए इस फार्मूला के आधार पर, जो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर, तो थियोरेटिकली क्या पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना अगर हम लोग कर देंगे, तो स्पीड 2 गुना बढ़ना चाहिए। तो 2 गुना बढ़ रहा है मतलब लाइट का स्पीड से ज्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन देखा गया आश्चर्य की बात है, जब इसको इतना कर रहे हैं हम लोग, तो स्पीड 0.999 से सी नहीं हो रहा, पार तो दूर की बात है, सी नहीं हो रहा। अब आप बोलेंगे ये अगर 40 से अगर 80 कर देंगे, या 400 कर देंगे, या उससे बढ़ाएंगे, तो क्या हो रहा, 0.9999 ये और बढ़ रहा, और 99 बढ़ रहा, लेकिन सी नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा।
तो क्लासिकल मैकेनिक्स में लो वेलोसिटी में गलती हम लोगों को देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि उस समय लो वेलोसिटी में मास का वेरिएशन बहुत ही कम होता बोल के हम लोगों को वैसा गलती हम लोगों को नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम रियल में एक्सपेरिमेंट जब हाई वेलोसिटी में जब हम लोग करने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे ये फार्मूला का लिमिटेशन है। ये काम चल जा रहा है, डेली लाइफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फार्मूला में लिमिटेशन है। तो असल में जो फार्मूला है दिस टी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर या ये वाला एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दिस इज द famous Einstein mass energy relation. From this relation we can say that mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।